देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। लद्दाख के मेरे भाइयों और बहनों, आज बड़े दुखी हृदय के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है और कहनी भी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से हम जानते हैं लद्दाख में एक अनशन रखा गया और हम चाहते हैं कि अनशन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले एक दो दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी। हमने तो कोई नाम तय नहीं किए, नाम आपने तय किए और ये भी तय हो गया कि इस दिन हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने।
ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।